चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल. इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेटिव प्रोनाउन. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. प्रोनाउन चैप्टर की सीरीज चल रही है जिसमें हमने आपको अभी तक, अगर आप कंटिन्यूटी को आपने मेंटेन रखा है, रेगुलरिटी को मेंटेन रखा है आपने, तो सबसे पहला मैंने प्रोनाउन पढ़ाया आपको पर्सनल प्रोनाउन. देन हमने किया था उसके बाद में कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था यानी कि कल की क्लास में, दैट वाज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. एंड टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेटिव प्रोनाउन. तो सबसे पहले तो वी नीड टू नो द एग्जैक्टली वर्ड्स कि इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कि व्हाट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड हाउ मेनी वर्ड्स दिस प्रोनाउन विल कंटेन. क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन और इसके अंदर हम कौन कौन से वर्ड्स को स्टडी करने वाले हैं, है ना. रिलेटिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रिलेशन बनाने वाला प्रोनाउन. अब रिलेशन किस किस के बीच में बनाएगा? दो क्लॉजेस के बीच में रिलेशन बनाएगा, यानी कि एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से रिलेट करने वाला प्रोनाउन. दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. ये शब्द का शाब्दिक मतलब है ना. किस बात पे हंसी आ रही है? सीधे बैठ जाओ. और अब मैंने ये हंसना रोना अगर देखा तुम्हारा तो तुम्हें गेट से बाहर करूंगा मैं विदाउट any consent. Relative pronoun will contain, students please pay attention, who, whom, what, which and that. इन 5 शब्दों को रिलेटिव प्रोनाउन में डिस्कस किया जाना है ना. इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. हु, हुम, हु, whom, what, which और that, इन 5 शब्दों को स्टडी किया जाना. ये who, whom वो वाले नहीं है जो आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाले नहीं है. जरा समझे. जैसे who को कैसे इस्तेमाल करते हैं? who are you, who is this, who is she, ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना. तो ये इसका मतलब क्या निकलता है? कौन. who are you, आप कौन है, वो वाला who नहीं है ये. whom को कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे मैं कहूं whom do you like most, यानी कि मीनिंग कैसा आया? कौन या कौन सा, है ना. कौन सा, कौन सी, वो वाला whom भी नहीं है ये, है ना. what का मीनिंग क्या होता है? what, जैसे मैं पूछे what is your name, what are you doing, तो मीनिंग कैसा निकल रहा है? कुछ ऐसा. क्या ये वाला what नहीं है ये? तो फिर ये कौन सा है? अभी बताएंगे. which को कैसे यूज करते हैं? जैसे मैं कहूं कि which color do you like, which movie have you watched, क्या मीनिंग निकल रहा है? कौन सा वाला या कौन सी वाली, यही मीनिंग निकल रहा है. तो ये वाला which भी ये नहीं है. that को हम कैसे यूज करते हैं? इन जनरल. दीज आर द जनरल यूसेस. इन जनरल that को कैसे यूज करते हैं? जैसे मैं कहूं कि आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट, तो यहां पर मीनिंग कैसा निकला दैट का? कुछ ऐसा, मैं जानता हूं कि आप ऑनेस्ट हैं, ये वाला मतलब निकला है. ये वाला दैट भी ये नहीं है. तो फिर ये क्या है? इनको जरा बता दीजिए, समझे. इन सभी को एक तो हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज कर लेते हैं, दैट को छोड़ के बाकी सबको, और एक इन सभी को हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से भी यूज कर लेते हैं. और तब इन सभी का हिंदी मीनिंग कुछ ऐसा हो जाता है. जैसे आप देखते हो कुछ ऐसा मीनिंग निकलेगा इनका जो, या फिर कुछ ऐसा मीनिंग निकलेगा जिसका, या फिर कुछ ऐसा मीनिंग निकलेगा जिन्होंने, जिनका, जिसका, जो, जैसा, ऐसे मीनिंग्स निकलेंगे कुछ इनके. सर ये जो किसका मीनिंग है? ये इन सभी का मीनिंग है. जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, तो दिस शोज द एक्सप्रेशन लाइक दिस. जो, ये सभी का मीनिंग है. हु का, हुम का, व्हाट का, विच का और दैट का. और ये जिसका, ये किन का मीनिंग है? ये भी इन सभी का मीनिंग है. जिन्होंने, वो किसका मीनिंग है? दैट का या विच का. हु, हुम, व्हाट, विच, दैट, सभी का. बात समझ में आ रही है? अब जरा सेंटेंस देखेंगे. सबसे पहले हम टेकअप करते हैं हु और हुम को, इन दोनों को. उसके बाद में देखेंगे विच को, फिर दैट को, फिर व्हाट को. हु और हुम, अगर मैं देखूं आपको कि हु और हुम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ही और हिम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. अगर आपको इन दोनों का मीनिंग पता है, इन दोनों में डिफरेंशिएशन करना आता है, तो फिर इन दोनों का भी पता होगा. क्या होता है इन दोनों को? सर इसको हम जरा यूज करके देखें, कैसे यूज करते हैं इसको हम अगर ऐसे यूज कर लेंगे, जैसे मैं यहां पर लिखूं हिम इज और यहां पर मैंने एक वर्ड लिख दिया हैप्पी, और फिर आपसे पूछा बताना जी इसमें क्या गलती हुई है, हिम इज हैप्पी, तो कोई भी बता देगा सर हिम इज हैप्पी थोड़ी ना होगा, ही इज हैप्पी होगा. यानी कि यहां पर ये वर्ब है और इस वर्ब को क्या चाहिए? यहां पर सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, हिम नहीं, यहां पर ही लिखना पड़ेगा. यानी कि क्या समझ में आ गया हमको कि ही सब्जेक्टिव केस है. अब यहां पर मैं दूसरा सेंटेंस लिख दूं आपके लिए,
दूसरा छोटा सा सेंटेंस लिखा मैंने यहां पर लिखा करण मैट ही। फिर से आपसे पूछूंगा कि करण मैट ही, इसमें क्या गलती हो गई? तो कोई भी बता देगा कि सर ये मैट वर्ब है, मीट मैट मैट ऐसे रन होती है। करण इसका सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ही तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। यहां पर क्या चाहिए हमको? हिम चाहिए, यानी कि ये सब्जेक्टिव केस है और ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है। सिमिलरली हु तो है सब्जेक्टिव केस और हुम तो है क्या? ऑब्जेक्टिव केस। इतना हमने समझ लिया। यानी कि हु क्या है बच्चों? हु को हम इस्तेमाल करेंगे एज अ सब्जेक्ट और हुम को इस्तेमाल करेंगे हम एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी कहानी समझ पाइए। व्हाट, विच और दैट को अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे और इन सभी का मीनिंग एक ही है। अगली स्लाइड पे देखेंगे जरा कुछ सेंटेंस। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, द प्रेसिडेंट रिवॉर्डेड द मैन, और फिर यहां पर आपके लिए दोनों ऑप्शन, हु और whom, who or whom saved the child। ये पहला सेंटेंस लिखा। दूसरा सेंटेंस फिर से देखा हमने, पुलिस caught the thief पुलिस caught the thief आपके सामने छोटे छोटे 3 सेंटेंस लिखे हैं, है ना, जो कि बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है ना। इनका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द ट्रांसलेशन, राइट। द प्रेसिडेंट रिवॉर्डेड द मैन हु या हुम शेप्ड द चाइल्ड। मीनिंग जा रहा है कि प्रेसिडेंट साहब ने, राष्ट्रपति साहब ने उस व्यक्ति को सम्मानित किया था, रिवॉर्ड का मतलब सम्मान देना, जिसने शेप्ड द चाइल्ड, उस बच्चे को बचाया था, यही मतलब है। दूसरा, पुलिस कॉट द थीफ हु या हुम स्टोल योर वॉलेट। पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया था जिसने आपका वॉलेट चुराया था। इस पे आओ, वी हैव आइडेंटिफाइड द बॉय, हमने उस लड़के को पहचान लिया है, हु या हुम यू वर चेजिंग यस्टरडे। चेज का मतलब किसी का पीछा करना, टू फॉलो समवन, जिसका आप कल, यस्टरडे क्या होता है? बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल, जिसका आप कल पीछा कर रहे थे। ट्रांसलेशन यही है। हाँ जी, अब कहां पर हु आएगा, कहां पर हुम आएगा, बिल्कुल आसान है ये बात। आपको पता करना है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर को। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। आप जानते हैं शुरू से कि एक सेंटेंस में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये तो चाहिए ही चाहिए। एक सेंटेंस में हर कीमत पे वर्ब आती है, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता। और हर वर्ब को ऑपरेट होने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए। इन अ सेंटेंस अ वर्ब इज कंपल्सरी। वी कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, एंड ईच वर्ब नीड्स अ सब्जेक्ट टू ऑपरेट इटसेल्फ। हर वर्ब को अपने आप को ऑपरेट करने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन तो मैंडेटरी कितना हो गया? मैंडेटरी इतना है, वर्ब आएगा, वर्ब को रन करने के लिए एक सब्जेक्ट आएगा। वो डूअर है नॉन डूअर है ये बात अलग है, सब्जेक्ट तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा। यहां से देख रहे हैं हम द से शुरू किया है इस सेंटेंस को, कहां पर खत्म किया है? चाइल्ड पर। दूसरे वाले को पुलिस से शुरू किया है, कहां पर खत्म किया है? वॉलेट पर।
तीसरा वाला वी हैव से शुरू करके यस्टरडे पे खत्म हुआ है। ये जो जानते हैं आप, ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, ये जो फुल स्टॉप, इसको हम इसको पॉइंट को हिंदी में जैसे आप ऐसा बोलते हो, ये पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, है ना। इंग्लिश में ये क्या होता है, ये फुल स्टॉप होता है। और इस फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से रुक जाना, यानी कि एक सेंटेंस का खत्म हो जाना। अगर आप कहते हैं कि यहां से लेके यहां तक बताओ कितने सेंटेंस हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, सिर्फ फुल स्टॉप्स को काउंट कर लेना है, वहीं तक एक सेंटेंस है। फिर आपसे कोई पूछेगा ये फुल स्टॉप से तो हमने बता दिया कि सेंटेंस कितने हैं, फिर आपसे एक टर्म आएगी क्लॉज। क्लॉज ये कैसे पहचानते हैं, तो आपसे कोई कहे कितने क्लॉज हैं बताओ जरा, पहचानो सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं, तो आपको एक ही काम करना है। कौन सा बता रखा है आपको, यस, यू नीड टू काउंट द वर्ब्स। आपको वर्ब्स काउंट करने हैं, जितने वर्ब होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, एक सेंटेंस के अंदर क्लॉज हो जाएंगे, है ना। पहले सेंटेंस की बात करते हैं। रिवॉर्ड, रिवॉर्डेड, रिवॉर्डेड, ये क्या है जी, वर्ब है। प्रेसिडेंट क्या है इस वर्ब के, सब्जेक्ट है। और आगे देखो कोई वर्ब मिल रही है क्या, हाँ जी ये रही, सेव, सेव्ड, सेव्ड, ये वर्ब है। और वर्ब से व्हाट या हुम के जवाब, ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आखिर, ये ऑब्जेक्ट होते हैं जब वर्ब से आप सवाल पूछते हो, कौन सा, व्हाट या फिर हुम, व्हाट या हुम, व्हाट यानी क्या, हुम यानी किसे, व्हाट या हुम के सवाल जो निकल के आते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि आई टीच इंग्लिश, यहां पर मैं छोटी सी एक बात लिखूं, आई टीच इंग्लिश, तो यहां पर आप देख रहे हो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऐसे ही नहीं है ये तीनों ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है क्योंकि यहां पर एक्शन हो रहा है, टीच मतलब पढ़ाना। ये कोई सब्जेक्ट है जो कि इस काम को कर रहा है, आई टीच, आई टीच व्हाट, व्हाट डू आई टीच, ये व्हाट का जवाब है, इसलिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आती, आगे आ जाओ। तो यहां पर लिखा है सेव्ड व्हाट, सेव्ड व्हाट या हुम, किसको, किसको बचाया, चाइल्ड को, तो ये बन गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। इस पर जरा देखो, द प्रेसिडेंट रिवॉर्डेड हुम, किसको रिवॉर्ड किया, व्हाट या हुम के जवाब, मैन, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। पूरा सेंटेंस टूट गया ना, कुछ भी नहीं बचा। ये दैट तो क्या है, ये आर्टिकल या डिटरमाइनर है, ये यहां भी लगा, यहां भी लगा, यहां भी लगा, है ना। हु और हुम के अलावा कुछ नहीं पूछा। मैंने आपको क्या बताया, एवरी वर्ब नीड्स अ सब्जेक्ट, हर वर्ब को एक सब्जेक्ट चाहिए, बताया ना बताया, हाँ जी। रिवॉर्ड वर्ब का सब्जेक्ट कहां है, प्रेसिडेंट। यहां पर जो सेव्ड वर्ब आनी थी उसका सब्जेक्ट कहां है। एक बच्चा, किसी किसी बालक के दिमाग में यह आ जाता है कि ये मैन सब्जेक्ट बन जाएगा इसका, क्योंकि उनको सोचने लगते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है जो काम को करता है ना, एक्शन को जो परफॉर्मर होगा, प्रैक्टिशनर। रिवॉर्ड सम्मानित करने का काम किसने किया, राष्ट्रपति साहब ने, तो ये सब्जेक्ट बन गए। बच्चे को बचाने का काम किसने किया, मैन ने, तो मैन सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, समझे जरा। ये मैन जो है ना वो इस वर्ब का रिसीवर है, इस एक्शन का रिसीवर है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट है। एंड एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बिकम अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन पाता। ये इस वर्ब का, ये देखो तीन हो गए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां से दूसरा क्लॉज शुरू होगा जिसमें सब्जेक्ट, जिसमें वर्ब आ गई और वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया। किस चीज की रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर हुम नहीं आएगा सर, यहां पर क्या आएगा, हु आएगा। कैसे पढ़ा जाएगा, द प्रेसिडेंट रिवॉर्डेड द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड, राष्ट्रपति साहब ने उस व्यक्ति को सम्मानित किया था, उस आदमी को जिसने बच्चे को बचाया था, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में देख रहे हो तो कैच, कॉट, कॉट, ये तो क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई, पुलिस इसका सब्जेक्ट हो गई, पुलिस कॉट हुम थीफ, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्लॉज कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। थर्ड पे आएंगे, जल्दी बैठ जाओ। दूसरे क्लॉज पे आएंगे तो स्टील, स्टोल, स्टोलन, ये वर्ब हो गई। स्टोल व्हाट, योर वॉलेट, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सेम सेंटेंस थे पहले और दूसरे, है ना। आप देख रहे हो कैच का सब्जेक्ट कहां है, पुलिस। स्टील का सब्जेक्ट कहां है, नहीं है, ये मत कहते ना थीप सब्जेक्ट है, नहीं, थीप इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर इस वर्ब को सब्जेक्ट की जरूरत है, तो फिर से क्या, फिर से यहां पर भी हु आएगा। पुलिस कॉट द थीफ हु स्टोल योर वॉलेट, पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया था जिसने आपका वॉलेट चोरी किया था। तीसरे सेंटेंस में आएंगे, यहां पर मैंने क्या देखा, हैव आइडेंटिफाइड, ये वर्ब का सेक्शन हो गया, वी इसका सब्जेक्ट है। वी हैव आइडेंटिफाइड हुम, किसको पहचान लिया था, बॉय को, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। इधर आए जरा, चेज, ये वर्ब का सेक्शन हो गया पूरा, ये हेल्पिंग, ये मेन, तो ये मेन वर्ब कह दो उसको पूरे को, ये वर्ब हो गया। यू क्या है, इसका सब्जेक्ट है ना। अब आगे जाए, यस्टरडे ऑब्जेक्ट नहीं है उसका, चेजिंग व्हेन, कब पकड़ा था, कब पीछा कर रहे थे, यस्टरडे, तो ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, इसे छोड़ो। इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है, आइडेंटिफाई का वी, चेज का सब्जेक्ट कहां है, यू, दोनों वर्ब के दोनों सब्जेक्ट आ गए। अब इस सेंटेंस में थर्ड वाले में हु लिख सकते हो क्या आप, नहीं, अब हु नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, दोनों वर्ब के दोनों सब्जेक्ट आ चुके हैं। अब यहां पर अगर आपने हु लिख दिया, इसका मतलब तीसरा सब्जेक्ट लिख रहे हो आप और तीसरा सब्जेक्ट लिख रहे हो, तो फिर उसको तीसरी वर्ब भी चाहिए। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने कहा कि हर वर्ब को एक सब्जेक्ट चाहिए, वैसे ही हर सब्जेक्ट को भी तो एक वर्ब चाहिए होगी ना फिर, है ना। ये वाइस वर्सा, उल्टा भी सही है ये बात। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा क्या, हुम।
वी हैव आइडेंटिफाइड द बॉय whom you were chasing yesterday। यहां तक बात क्लियर हुई है? हु और whom क्लियर हुए? पूरा नोट करेंगे, दो सवालों के जवाब देंगे, इसके बाद बढ़ेंगे आगे। इज देयर एनी डाउट? यू कैन आस्क मी। हाँ जी, हाँ। ऐसा कभी कुछ बताया था? रिलेटिव प्रोनाउन का काफी सारे बुक्स में इसका नाम दे दिया गया है प्रोकंज। रिलेटिव प्रोनाउन को इन जनरल प्रोकंज बोलते हैं। प्रो से प्रोनाउन और कंज से कंजक्शन। रिलेटिव प्रोनाउन पूरे इंग्लिश ग्रामर की एकमात्र ऐसी चीज है जो एक साथ दो रोल प्ले करती है। ये प्रोनाउन भी होता है और ये कंजक्शन भी होता है। मतलब क्या है? मतलब प्रोनाउन में है तो या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, ये काम भी करेगा साथ के साथ, और साथ के साथ दो क्लॉजेस को जोड़ेगा भी। अब आ जाओ इधर, आ गया? अब क्लियर हो गया होगा। ये हु लिखा है ना वहां पर, इस वर्ब का सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन भी है, और एक वर्ब दो क्लॉज हो गए तो जोड़ने के लिए कंजक्शन भी है, तो कंजक्शन भी हो गया। तो इसीलिए प्रो कंज, प्रोनाउन कंजक्शन। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से, जितना समझ में आया उतना नोट करें। ये पहली स्लाइड थी जिसमें इनके नाम लिखे थे हमने, इनका हिंदी मीनिंग लिखा, हु और हुम में क्या डिफरेंस है ये जाना था यहां पर, जो ही और हिम के अंदर था। इसके बाद में बता दीजिएगा, हमें स्विच कर देंगे। तो फिर ये 3 सेंटेंसेस और यहां से हमने कैसे इनको सॉल्व किया था। करें जल्दी, डू फास्ट। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? इसके डाउट है तो बुक क्यों नहीं पूछ रहा? हाँ, चलिए हो गया, ये आगे बढ़े। अब आप 2 सवालों के जवाब देंगे मुझे जल्दी से। हो गया ना? अच्छा, थोड़ा सा और समझा देते हैं, इसके बाद में फिर एक साथ पूछ लेते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। यहां पर हमने हु और हुम को डिस्कस कर लिया, और एक विच को और डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा। विच छोटा सा है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि हु हुम कहां पर आते हैं, ये तो आपको पता है। विच कहां पर आता है, ये कहां, ये और देख लेते हैं। देखिए होता यह है कि जो हु होता है और हुम होता है, इन दोनों को हम यूज करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो विच होता है ना, विच विच इसको हम यूज करते हैं या तो एनिमल्स के लिए, और या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या तो एनिमल्स के लिए बेटा, और या फिर थिंग्स के लिए। यहां तक बात समझ में आती है? यानी कि हु और हुम, इनका जहां जहां आप यूज करेंगे ना रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, तो बात या तो बात यकीनन किस इंसानों की हो रही होगी, ह्यूमन बींग्स की हो रही होगी। और विच का जहां यूज करते हैं हम, तो बात या तो एनिमल्स की होती है या फिर कोई थिंग्स की होती है। अब जरा देखो,
आपके सामने मैंने ये 3 सेंटेंस लिखे थे, तीनों सेंटेंसेस में बात देखो किसकी हो रही है। हु हुम सेव्ड द चाइल्ड, जिसने बच्चे को बचाया था, किसने बचाया था? इस मैन ने, मैन की बात हो रही है, मैन ह्यूमन बीइंग है। दूसरे क्लॉज में देखा करो पहले वाले में नहीं। हु या हुम स्टोल योर वॉलेट, जिसने आपका वॉलेट चोरी किया था, किसने किया था? थीप ने, तो थीप फिर से ह्यूमन बीइंग। लास्ट वाले में देखो, हुम यू वर चेजिंग यस्टरडे, जिसका आप कल पीछा कर रहे थे, किसका पीछा कर रहे थे? बॉय का। तो ये मैन हो, थीफ हो, बॉय हो, गर्ल हो, विमेन हो, किंग हो, ये सब क्या है? ये सब ह्यूमन बीइंग्स है। और ह्यूमन बीइंग्स हैं, इसीलिए हमने इनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन या तो हु यूज किया या हुम यूज किया है। हु और हुम में क्या डिफरेंस है ये तो आपको पता चल गया है। हु सब्जेक्टिव केस है और हुम क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब जरा एक टर्म समझेंगे यहीं पर। एक टर्म बता दें आपको, इस टर्म का नाम है बेटा कुछ ऐसा, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट बहुत आसान है, ये टेक्निकली जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन आराम से समझो। एंटीसीडेंट और कुछ नहीं होता, या तो होता है अ नाउन कॉमा प्रोनाउन और अ क्लॉज। एंटीसीडेंट क्या क्या हो सकते हैं? या तो कोई नाउन हो सकता है, नाउन आप जानते हैं, या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है, या फिर कोई क्लॉज हो सकता है। क्लॉज मतलब जिसमें वर्ब आती है वो क्लॉज होता है। दैट इज या विच इज रेफर्ड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम आरपी लिख सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ये एंटीसीडेंट की डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन में बी टेक्निकल, सो इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, इट मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय रीडिंग द definition, but with the help of some examples we will understand that in a very clear manner. A noun, pronoun और a clause, या तो एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर एक क्लॉज होगा, which is referred by a relative pronoun, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा रेफर किया जाता है, दर्शाया जाता है, समझाया जाता है ना। इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? एंटीसीडेंट। अब ये और कुछ नहीं होता, समझो। प्रैक्टिकली देखो ये क्या होता है। जहां रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए हो ना आप, जहां भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए हो उससे जस्ट पहले देखो क्या वर्ड है, या फिर इससे भी बेहतर आपको ट्रिक बताते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जहां भी भरा है, हु या हुम, वहां पर एक लाइन खींच दो और उस लाइन के आगे का मीनिंग निकाल के देखो। वो मीनिंग जिस बारे में है वही आपका क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है। जैसे यहां पर मैंने जो सर्कलाइज कर रखा है पहले से, हु सेव्ड द चाइल्ड, जिसने बच्चे को बचाया था, किसने? मैन ने, तो मैन एंटीसीडेंट है। और इसके बाद हु स्टोल योर वॉलेट, जिसने आपका वॉलेट चोरी किया था, किसने? थीफ ने, थीफ एंटीसीडेंट है। Whom you were chasing yesterday, जिसका आप कल पीछा कर रहे थे, किसका? बॉय का, तो बॉय एंटीसीडेंट है ना। ये एंटीसीडेंट हो गए। एंटीसीडेंट वो होता है जिसके बारे में अगले क्लॉज में बात की जाती है, लेकिन इसका एक बहुत अहम रोल है, अहम रोल एंटीसीडेंट का। जैसे मैं आपको अगले सेंटेंस में लिख के बताता हूं। यहां पर मैंने एक सेंटेंस देखा, यहां मैंने लिखा आई नो द बॉयज, आई नो द बॉयज। इसके बाद में फिर मैंने आपके लिए एक वर्ड लिख दिया, हु या फिर हुम। आई नो द बॉयज, हु या हुम आर प्लेइंग क्रिकेट। ये एक सेंटेंस लिखा है। दूसरा सेंटेंस मैंने एक और लिखा कि दिस इज, ध्यान से देखते जाएंगे, दिस इज द बैंक। यहां पर हु लिख दो, हुम लिख दो और एक वर्ड और लिख दो, विच। दिस इज द बैंक विच वॉज रॉब्ड लास्ट नाइट। ये सेंटेंस फिर से देखिए, एक और लिख देते हैं, थर्ड। द बॉय डैश, डैश के बाद इसमें फिर से हु, हुम या फिर विच, हुम या विच। द बॉय, हु, हुम या विच you are talking is my cousin। ये 3 सेंटेंसेस देखें, ये आपके अंदर काफी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करेंगे।
नोट करने के लिए टाइम दे दिया जाएगा आपको, पहले फोकस कर लीजिए, उसके बाद में नोट कर लेना। पुट योर पेन्स डाउन। पहला सेंटेंस, आई नो द बॉय हु या हुम, ये दो ऑप्शन है, हु या हुम आर प्लेइंग क्रिकेट। मीनिंग क्या है? मैं उन लड़कों को जानता हूं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है हु या हुम, या लाइन खींचो, आगे का मीनिंग ढूंढो। हु या हुम आर प्लेइंग क्रिकेट, जो क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन क्रिकेट खेल रहे हैं? बॉयज। इन बॉयज, इस नाउन के लिए ये प्रोनाउन इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोनाउन का काम ही क्या है? नाउन की जगह पर आना, है ना। तो यहां पर आपने देखा नो वर्ब है, आई सब्जेक्ट है। यहां पर आर प्लेइंग, ये वर्ब है, सब्जेक्ट कहां है? नहीं है सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या? हु आएगा। पहले सेंटेंस में हुआ आएगा, क्यों? क्योंकि बात किसकी हो रही है? बॉयज की हो रही है। अब तीसरे पे आए डायरेक्ट। तीसरे में आपने देखा द बॉय। अब ये शुरू में ही एक शुरू में नाउन के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आनी थी, तो वर्ब तो आई नहीं, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। इसका मतलब इस सब्जेक्ट को आगे कहीं चल के वर्ब मिलेगी, है ना भाई। वर्ब के लिए सब्जेक्ट जरूरी है, तो सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी तो जरूरी है। इस सब्जेक्ट को आगे चल के वर्ब मिलेगी, ये तो तुरंत इन तीनों में से क्या आएगा? ये तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गए, चाहे हु हो, हुम हो या विच हो, रिलेटिव प्रोनाउन है ये। यहां देखिए जरा, यू आर टॉकिंग अबाउट। अब यहां पर लिखा है, देखो इसकी वर्ब कहां है? देखो इतना है, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। द बॉय इज माई कजन। कितना आसान हो गया, वो लड़का मेरा कजन है, ये है। तो फिर ये बीच में क्या लिख दिया आपने? ये एक एडजेक्टिवल क्लॉज लिख दिया है, जिसमें आप देखा आर टॉकिंग अबाउट, ये वर्ब हो गई, यू उसका सब्जेक्ट है। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? ये रहा। उस इज वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? ये रहा। इस इज का सब्जेक्ट कहां है? ये रहा। तो इसका मतलब क्या? अब यहां पर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं, इसका मतलब ये तो रेस से बाहर हो गया। हु, बात किसकी हो रही है? कि एनिमल या थिंग्स की या ह्यूमन बींग्स की? ह्यूमन बींग्स की। इसका मतलब ये भी रेस से बाहर हो गया। द बॉय whom यू आर टॉकिंग अबाउट, वो लड़का जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इज माई कजन, वो मेरा कजन है। थोड़े से टेढ़े लिखे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस, आगे की बात बाद में बोल देते हैं, बाद की पहले बोल देते हैं, ठीक है। बीच वाले सेंटेंस पे आ जाओ, बहुत अच्छा सेंटेंस है। दिस इज द बैंक, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। हु whom which was robbed last night। मुझे जरा इतना बता दो, यहां लाइन खींच के आगे का मीनिंग देखेंगे। डैश वॉज रॉब्ड लास्ट नाइट, ये वो बैंक है, कोई कह रहा है ये वही बैंक है जिसको कल रात में लूट लिया गया था, रॉब किया गया था, है ना। किसको लूट लिया गया था? बैंक को। तो एंटीस्टैंड कौन बन जाएगा? बैंक। अब बैंक क्या कोई इंसान है? नहीं है, तो हु भी हट गया, हुम भी हट गया, क्या आना चाहिए यहां पर? विच। बात समझ में आ गई? अगर पीछे हम जाके देख लें थोड़ा सा, तो यहां पर लिखा भी हुआ है, हु हुम का यूज करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, और विच का यूज करते हैं या तो एनिमल्स या फिर थिंग्स के लिए। बात समझ में आती है? और एंटीस्टैंड क्या होता है ये भी हमने जान लिया, कि एंटीस्टैंड वो होता है अ नाउन प्रोनाउन अ क्लॉज विच इज रेफर्ड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये डेफिनेशन छोड़िए, आप इतना देखिए सिर्फ, एंटीस्टैंड क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन के में, रिलेटिव प्रोनाउन वाले क्लॉज में जिस चीज की बात की जा रही है वही क्या हमारा एंटीस्टैंड है। यहां पर मैन के बारे में बात हो रही थी, मैन एंटीस्टैंड है, इसीलिए हु आया। थीफ, बॉय, ये सब क्या है? एंटीस्टैंड है। लेकिन यहां पर हमने देखा था, इसमें पहले में एंटीस्टैंड कौन है? बॉयज, ठीक है, तो हु आ गया। दूसरे में एंटीस्टैंड कौन है? बैंक, तो विच आ गया। तीसरे में एंटीस्टैंड फिर से बॉय, तो फिर से यहां पर क्या? हुम आया था, है ना। एक छोटी सी बात और है, यहीं पर देख लीजिए आप, ये एंटीस्टैंड जो बताया ना आपको, ये जो सर्कल किए गए हैं तीनों जगह, 1 2 3, इन एंटीस्टैंड का ही पूरा रोल है रिलेटिव प्रोनाउन में। यानी कि कहने का मतलब ये है, पता चलता है हमें कि हु भरना है, हुम भरना है या विच भरना है ना। और दूसरी बात, अगले क्लॉज में जो वर्ब इस्तेमाल हो रही है ना, अगले क्लॉज में जो वर्ब इस्तेमाल हो रही है, वो उसका सब्जेक्ट भले ही कहने को ये है, यही तो है सब्जेक्ट, हु आर प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन इस हु को ये नहीं पता कि मेरे बाद वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, इसीलिए वो वर्ब ऑपरेट होती है किससे? इस एंटीस्टैंड से। यानी कि जो आर है ना, ये बॉयज को देख के लगाई गई है। ये बात और समझ में आ जाए, फिर ये खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से देखें, अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके, ये जो बॉय है ना, कैसे भी करके इस बॉय की जगह पर यहां पर ले आओ, इस बॉय की जगह पर सिंगुलर कर दो, इसको द बॉयज लिखा है, इसको द बॉयज कर दो। फिर यहां पर जो आपने हु लिखा है ना, हु, उसके बाद में ये जो आर है ना, आर की जगह पर क्या हो जाएगा? यहां इज हो जाएगा। ये बात समझ आ जाए ना, फिर खत्म है ये। यानी कि ये सेंटेंस ऐसे पढ़ा जाएगा, आई नो द बॉयज हु आर प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन अगर ऐसा हो जाता आई नो द बॉय, तो फिर हु आर नहीं, हु इज, इतना हो जाएगा। एक सेंटेंस और देख लीजिए, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं ताकि नेक्स्ट टाइम आपसे बन जाए। ये 4th सेंटेंस मैंने लिखा, कहीं में लिखा शी
बॉट अ चेयर, शी बॉट अ चेयर। अब यहां पर आपको मैं लिख दूं, हु लिख दूं, विच लिख दूं, हुम लिख दूं, वॉज वेरी नाइस। देखो जरा, यहां से बहुत आसानी मिलेगी आपको समझने में। शी बॉट अ चेयर, ये बॉट लिखा है। शी बॉट अ चेयर हु विच हुम वॉज वेरी नाइस। कोई कहना चाह रहा है उसने एक चेयर खरीदा था, कुर्सी खरीदी थी, वो कैसी थी, वो बहुत अच्छी थी, है ना। उसने एक कुर्सी खरीदी थी जो बहुत अच्छी थी, ये मतलब है। अब आप देखो, ये बाई बॉट बॉट, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, यहां पर ये वर्ब है। अब ये वर्ब है तो इसका मतलब यहां सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट चाहिए तो सबसे पहले इसको बाहर कर दोगे आप, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस नहीं है, ये तो कौन है, ऑब्जेक्टिव केस है। और इसको बाहर नहीं करना था तो जरा एंटीसीडेंट बता दो कहां है इस पूरे सेंटेंस में। एंटीसीडेंट कहां है, चेयर। बहुत बढ़िया, ये चेयर क्या है, एंटीसीडेंट, क्योंकि यहां लाइन खींचो, आगे का मीनिंग निकालो। शी बॉट अ चेयर हु विच हुम वॉज वेरी नाइस, जो बहुत नाइस थी, जो बहुत अच्छी थी। क्या थी अच्छी, कुर्सी। इस चेयर की बात हो रही है और चेयर की बात हो रही है, आपको पता चल गया तो फिर ये दोनों एक साथ हटते, ये हु भी नहीं आएगा, हुम भी नहीं आएगा, क्योंकि चेयर क्या इंसान है, नहीं। इसका मतलब यहां पर थिंग्स की बात हो रही है, ये चेयर एंटीसीडेंट है, तो इसके हिसाब से यहां विच आएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर ये अ चेयर को अगर मैं चेयर्स कर दूं तो फिर ये जो वॉज है ना, वर हो जाएगा, यहां पर खत्म हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये दोनों बातें अगर आपको पता है एंटीसीडेंट के बारे में, यानी कि इतनी देर से समझाने के बाद में आपको ये पता चल गया कम से कम कि रिलेटिव प्रोनाउन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो उसका एंटीसीडेंट। क्योंकि एंटीसीडेंट से ही हु आना है, हुम आना है, विच आना है, ये पता चलेगा। दैट और व्हाट पे भी बात करेंगे अभी। और अगले क्लॉज में वर्ब सिंगुलर रहेगी या प्लूरल रहेगी, ये भी कौन डिसाइड करेगा, उसका एंटीसीडेंट। ऐसे पढ़िए, शी बॉट अ चेयर विच वॉज वेरी नाइस, या फिर शी बॉट चेयर्स विच वर वेरी नाइस, ठीक है। अगर चेयर को चेयर्स कर दिया जाए तो वॉच की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, वॉच की जगह वर आ जाएगा। अब नोट करें, जिसको जितना समझ में आया। पीछे ले जाना है क्या, यहां ले जाना है, यहां तो हो गया था ना सब, पक्का। चलिए, इसमें क्या है नोट करने का, अपने हिसाब से कर लीजिए। देखो जी, हम लोग तो कहीं पर एरो लगाते हैं, कहीं पर सर्कल बनाते हैं, कहीं क्रॉस करते हैं। अब अपने नोट्स अच्छे सुंदर नोट्स बनने चाहिए आपके। सेंटेंस नंबर, हाँ, मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। नहीं, रहने क्या दो, नहीं किसी को नहीं समझ आया आप पूछ क्या रहे हैं। अगर एक बच्चे को भी समझ में आ गया तो वो मुझे बता दे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वाला सेंटेंस के वो वाला, ये वाला शी बॉट अ चेयर, ठीक है, बना दो पैसे। हाँ, सब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए, अगर ये पैसे में बन जाए तो ये पैसे में देखिए, शी बॉट अ चेयर, ये कैसे बनेगा, अ चेयर वॉज बॉट बाय हर। उसके बाद में फिर आप लिखोगे तो किसके बारे में बात कर रहे हो आप, डिपेंड करेगा। अगर आप उस हर के बारे में बात कर रहे हो, फीमेल के बारे में, तो यहां पर हु या हुम में से एक आ जाएगा। चेयर के बारे में ही बात कर रहे हो तो विच का विच ही रह जाएगा। आपको चेक करना पड़ेगा एंटीसीडेंट कौन है। एंटीसीडेंट के लिए आपको बता रखी है, यहाँ लाइन खींचो, जहां भी रिलेटिव प्रोनाउन मिला है वहीं लाइन खींच दो, आगे का मीनिंग देखो, जिस बारे में आगे का अर्थ है वही एंटीसीडेंट। हो गया सभी का। अब कुछ पूछें आपसे, आपको सवाल पूछेंगे जिनमें या तो हु आएगा या हुम आएगा या विच आएगा, इन तीनों में से एक ऑप्शन आपको फिल करना है। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, आप ही को सॉर्ट आउट करने हैं, ठीक है।
चलिए हटाएं इसको। देखिए अगर कहीं पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द बैग डैश contained the money was येलो। दूसरा, उसके बाद में लिखा है द लेडी डैश वी, द लेडी डैश वी टॉक्ड अबाउट is an IAS officer। इसके बाद में थर्ड सेंटेंस लिखा मैंने, क्या हो जाना चाहिए, मोदी जी का फोन होगा। हाँ, आने बीच क्लास में फोन आके सर हम बाहर जाके फोन उठा लें, इसका मतलब या तो मोदी जी का होगा या फिर उनसे भी बड़े जो वो दुबई के शेख होते हैं, वो पूरा एक सफेद सा पहने होते हैं वो। हाँ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेनियर ब्लेनियर शेख जी, हाँ शेख साहब, वो शेख साहब का फोन होगा, है ना। क्या बताओ कितने पेट्रोल के कुएं कितने खुदवाने हैं तुम्हारे यहाँ पर, ऐसा ही कुछ मैसेज होगा, है ना। कहीं भी बैठ जा। देखो जरा, इसके बाद में लिखा है द बैग डैश कंटेन द मनी वॉज येलो, द लेडी डैश वी टॉक्ड अबाउट इज एन IAS ऑफिसर। उसके बाद में द बॉयज डैश आर वेटिंग आउटसाइड आर चलो जी, ऑप्शन यही है आपके, हु है, हुम है, या फिर विच है, जल्दी से बताओ, जल्दी से तीनों में भरो।
कहाँ हु आएगा, कहाँ पर हुम आएगा और कहाँ पर विच आएगा। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बीच में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, एंड में भी, कहीं भी, क्योंकि वो कंजक्शन की तरह काम भी करता है। बन गया, दिखाओ। सही है, और दिखाओ। दो गलत हो गए, एक सही है। हाँ जी, ये सही है। ठीक है, और दिखाओ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप दिखाओ, आप दिखाओ। नहीं हो रहा अभी, टाइम लेंगे। आप दिखाओ। हाँ जी, यस यू। हु, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? द बैग विच, पहला सही है, तीसरा भी सही है, बीच वाला गलत है। अच्छा डायरेक्ट आंसर, अरे तुम तो बड़े फास्ट हो। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप दिखाओ बेटा, कितना हो गया, दिखाएं जरा। कहाँ से शुरू है? यहाँ से। विच, इसमें दूसरे में क्या भरे हो? द लेडी डैश भी, इसमें खाली छोड़ दिया आपने इन दोनों में। क्या होगा, समझ में नहीं आया क्या? जहां भी रिलेटिव प्रोनाउन भरे हो आपको कुछ भी नहीं करना है, वहां पर यहां भरना है ना, यहां पर भरना है, यहां पर भरना है। तो यहां पर क्या, लाइन खींचो, एक लाइन खींच दो। आगे देखो जरा, बात किस बारे में है। द बैग डैश कंटेन द मनी वॉज येलो, वो बैग जिसमें मनी कंटेन थी, मतलब जिसमें पैसे रखे थे, वो कैसा था? येलो था। किसकी बात हो रही है? बैग की। और बैग है तो ना तो हु आएगा ना हुम आएगा, ये तो बहुत सिंपल है। क्या आएगा इसमें? विच आएगा। द बैग विच कंटेन द मनी वॉज येलो। दूसरा, द लेडी डैश वी टॉक्ड अबाउट इज एन आईएएस ऑफिसर, वो महिला जिसके बारे में हमने बात की थी ना, वो एक आईएएस ऑफिसर है। कौन है आईएएस ऑफिसर? लेडी। इस लेडी के बारे में बात कर रहे हो तो विच तो आएगा नहीं। अब या तो हु आएगा या हुम आएगा, लेकिन हु और हुम में क्या डिफरेंस है ये भी तो जान लिया था। हाँ जी, कहां पर आएगा था जरा देखो, यहां से देखो, ये एक तो ये वर्ब है, एक ये वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? ये रहा। इस इज का सब्जेक्ट कहां है? ये रहा, लेडी। दोनों वर्ब के दोनों सब्जेक्ट आ गए। अब क्या हु आ सकता है यहां पर? नहीं। अब क्या आएगा यहां पर? हुम। लास्ट वाले को देखो, द बॉयज डैश आर वेटिंग, डैश आर वेटिंग आउटसाइड आर माई स्टूडेंट्स, वे लड़के जो बाहर वेट कर रहे ना, वे मेरे स्टूडेंट्स है, ऐसा लिखा हुआ है। आर वेटिंग ये वर्ब हो गई है ना, और एक ये आर वर्ब हो गई। ये वर्ब है, उसका सब्जेक्ट ये रहे, और ये वर्ब है, उसका सब्जेक्ट यहां पर आएगा, यानी कि यहां सब्जेक्टिव केस चाहिए, और सब्जेक्टिव केस चाहिए तो क्या आएगा? हु। द बॉयज हु आर वेटिंग आउटसाइड आर माई स्टूडेंट्स। यहां पर हमने क्या देखा है? यहां पर हमने हु, हुम और विच को देख लिया है। ठीक है, ये वॉट और ये दैट, इनको कल देखा जाएगा। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।